हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेट। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल प्री एग्जाम 2019 के क्वेश्चन को। और इस क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व को देखकर आप लोग कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन आया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, 1-1/99, 1-1/100, जिसका हमें मान निकालना है, यानी कि मान निर्णय करना है। तो हम लोग पहले इसको एलसीएम कर लेते हैं, लेकिन मैं एलसीएम से भी आपको एक अच्छा और इजी तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 का 3, और 3 में से ये 1 घटा लेंगे तो होगा ऊपर 2 और नीचे जो का वही रहेगा। उसी प्रकार से 4 का 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3 और नीचे रहेगा 4 का 4 ही। यहाँ पे कोई साइन नहीं है बीच में, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं, क्योंकि ये बीच में को अगर कुछ साइन नहीं है और ब्रैकेट में बंद हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई लेते हैं। और उसी प्रकार से हम लोग 5 1 5, 5 में से -1 होगा, सब्सट्रैक्ट 1 होगा तो ऊपर आएगा 4 और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा 5। उसी प्रकार से ये डॉट डॉट जो है वो डॉट डॉट ही रहने दे। और ये 99 1 99, 99 में 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो आएगा 98 और नीचे रहेगा दोस्तों 99। उसी प्रकार से हम 100 1 100 और -1 करेंगे तो आएगा 99 और नीचे का रहेगा 100 ही। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये इस प्रकार से कट रहा है, तो अगर ये बीच में जो रहा होगा वो भी इसी प्रकार से कटेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अंश है वो आ रहा है 2 और जो हर आ रहा है दोस्तों हम लोगों का वो है 100। तो हम लोग उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/100। और जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कटने वाला नंबर है, तो हम लोग इसको काटते हैं, 2 1 2 और 2 5 10 और 0 50, यानी कि 1/50 होता है हम लोगों का आंसर, जो कि है दोस्तों ऑप्शन बी। एक्स और वाई के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। वाई का वर्तमान उम्र क्या है? जैसे कि हम अभी ये जो 3 और 4 वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है, इसमें से x मान लेते हैं, 3x और 4x। और हमें कहा गया है 5 वर्ष पहले, यानी कि जब इसमें से जो ये वर्तमान उम्र का अनुपात है इसमें से 5 वर्ष घटाते हैं तो हम लोगों का 5 वर्ष पहले का अनुपात आएगा, जो कि है 5:7। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 7 21x -5 7 35 और बराबर में आएगा दोस्तों 5 4 20x माइनस में 25। और जब हम लोग इसको x एक साइड में करेंगे तो 21x -20x, और जो यहाँ पे माइनस है ये इधर आएगा तो साइन चेंज होगा तो आएगा यहाँ पे 35 -25। जब 21x में से 20x घटेगा तो आएगा सिर्फ x ही, और ये 35 में से जब 25 घटेगा तो आया 10, यानी कि हम लोगों को x का वैल्यू मिलता है दोस्तों 10, जो कि अभी हमें निकालना है y का उम्र, y का वर्तमान उम्र निकालना है, जो कि अभी हम लोगों ने मान के रखा था 4x। तो हमें x का वैल्यू पता चल चुका है, जो कि है 10, यानी कि हम लोग 4x को लिख सकते हैं 4 × 10, जो कि होगा दोस्तों 40 हमारा आंसर, और है ऑप्शन डी। 1728 के साथ कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, जो ये 1728 है वह कितने का वर्ग से ज़्यादा है। तो हम लोग उसका सामने वाला, यानी कि जितने से वो ज़्यादा है उसका सामने वाला का वर्ग निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं ये कितना का वर्ग से ज़्यादा है या तो फिर कम है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जो कि हम लोगों को 2 नंबर्स ले लेने हैं। तो हम लोग देखते हैं 4 पोजर होता है दोस्तों 16, तो आएगा 1 और यहाँ पे 28 नीचे आएगा ही। और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, ये 4 जुड़ेगा यहाँ पे तो आएगा 8, और हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी आएगा 1, तो 81 1 81, तो आता है दोस्तों हम लोगों का 47, यानी कि
41 का जो स्कोर है उससे 47 ज़्यादा है, यानी कि ये जरूर ही 42 का स्कोर रहा होगा। जब हम लोग इसको 42 गुना करते हैं दोस्तों, तो अब हम लोगों को मिलेगा 1764, यानी कि 42 का स्कोर कितना होगा दोस्तों 1764, और हमें यहाँ पे दिया गया है 1728, जो कि कितना कम है दोस्तों 36, यानी कि हमें जोड़ना कितना है अभी 1728 में जब हम लोग 36 जोड़ेंगे, जो कि हम लोगों का आंसर है, तो 42 का स्कोर आएगा। तो हम लोग देखते हैं 36 ऑप्शन है बी। 680 रुपये ए, बी और सी के बीच इस क्रम में भाग हुआ कि ए और बी ने 2/3 तथा बी और सी ने 1/4 अंश पाया, तो फिर बी को कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है ए और बी को कितने मिले हैं 2/3, और बी और सी को कितने मिलेंगे 1/4। जैसे कि हमें मालूम है यह क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंडर में आता है, तो हम लोग इसको एन मेथड से बनाएंगे, जैसे कि ए बी बी सी। तो हम लोग इसमें इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं 2:3 1:4। अब हमें इसे एन में सॉल्व करना है, तो ये इस प्रकार से होगा, जो कि हमें अब इसका वैल्यू मिलेगा, जो कि उन लोगों में डिवाइडेड हुआ है जो अमाउंट, उस अमाउंट का अभी हम लोगों को रेशियो मिलेगा, जो कि होगा 2 1 2, 3 1 3 और 3 4 12। ये रहा दोस्तों उन लोगों के बीच में हो डिवाइडेड अमाउंट का रेशियो 2:3:12। इन लोगों के बीच में कितना रुपए को भाग किया गया था दोस्तों 680 रुपये को, और हमें निकालना है बी का जो कि है 3, तो हम लोग जोड़ लेते हैं इसको 5 और ये 12, यानी कि होता है 17, और हमें निकालना है बी का जो कि है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 17 4 68, और यहाँ पे 43 120। ये रहा हमारा आंसर, जो कि होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। किसी संख्या का 35% यदि 91 हो तो वह संख्या क्या होगी। जैसे कि हमें कहा गया है 91 35% है, तो हमें वह संख्या ढूंढनी है। मैंने हमें ऐसा आपसे कहा है कोई भी संख्या अपने आप में 100% यानी कि 100% होता है, तो हमें 35 कहा गया है, तो 100 ढूंढ के निकालना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, 5 से यह जाएगा 7 बार में, 5 से यह जाएगा 20 बार में, 7 से 91 जाएगा 13 बार में, तो 13 दूनी होता है दोस्तों 26, और इस जीरो को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो होगा 260। ये हमारा आंसर जो कि है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए। 4 अंक के किस बृहत्तम संख्या को 3 5 7 तथा 9 से भाग देने पर यथाक्रम 1 3 5 7 शेष रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 5 7 9, और जो यहाँ पे शेष रहेगा यानी कि रिमाइंडर वो है हमारा 1 3 5 7। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं 2 का है, यानी कि हमारा कॉमन नंबर रहेगा 2, और हमें इस नंबर को 4 अंक वाले नंबर को भाग जो देना है वो है इसका एलसीएम से। चार अंक के किस बृहत्तम संख्या को 3 5 7 तथा 9 से भाग देने पर यथाक्रम 1 3 5 7 शेष रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 3 5 7 और 9 तथा 1 3 5 7 जो कि हमारा रिमाइंडर है, इसमें कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं जो कि 2 का है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों 2 का। और हमें यहाँ पे 4 अंक के बृहत्तम संख्या यानी कि 4 टाइम्स 9 को भाग करने के लिए कहा गया है, जो कि हमारा है डिवाइजर है 3 5 7 9, यानी कि हमें इसका एलसीएम लेना है 3 5 7 9 का एलसीएम लेना है दोस्तों, जो कि होगा 315। 4 अंक का बृहत्तम संख्या होगा 4 टाइम्स 9, तो जब हम लोग इसको 315 से डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 3 टाइम्स में 945, और घट के आएगा दोस्तों
54 और ये 9 यहाँ पे आएगा, और 315 से 1 टाइम्स में 315, तो आता है दोस्तों 234 हम लोगों का ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जब हम लोग 4 टाइम्स 9 से 234 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा उस नंबर से पूरा डिविजिबल नंबर आ जाता है। और जबकि हमारा कॉमन नंबर था 2, तो उसको जो हम लोगों ने चेक किया था तो कॉमन नंबर था 2, यानी कि हम लोग उस 2 को इस डिविजिबल नंबर से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आता है दोस्तों हमारा 9763, जो कि है हमारा आंसर, और होगा ऑप्शन सी। √2x का 5% 0.01 हो तो x बराबर कितना होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 0.01 दिया गया है जो कि 5% के बराबर है, तो हम लोगों को 100% ढूंढ लेना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0.01 जो कि है 5% के बराबर, तो 100 क्या होगा। और यहाँ पे डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, तो आता है दोस्तों हम लोगों का 1/5। जब हम लोग 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2, जो कि 100% है। और हम लोग देख सकते हैं दोस्तों ये अंडर रूट है, ये जो 0.2 है अंडर रूट है, यानी कि ये डबल रहा होगा तभी तो ये रूट को तोड़ के 0.2 आ रहा है। यानी कि ये जब अंडर रूट रहा है तो हम लोग को इसको 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 0.04। ये जो स्कोर है दोस्तों वो कितने का है, ये कितने का होगा दोस्तों, ये अंडर रूट है तो ये कितने का होगा, तो ये होता है दोस्तों 0.02 का। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जो कि होगा हमारा ऑप्शन सी। 15 रुपये किलो चाय के साथ किस अनुपात में 20 रुपये किलो चाय को मिलाया जाए कि मिश्रित चाय का मूल्य 16 रुपये 50 पैसे हो। जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है 15 रुपये किलो का चाय और 20 रुपये किलो के चाय को 16 रुपये 50 पैसे करने हैं, ये कितने के अनुपात में मिलाना है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि हम अगर 16 रुपये 50 पैसे में ये 15 रुपये को घटाते हैं यानी कि सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1.5। और जब हम लोग 20 में से 16 रुपये 50 पैसे घटाएंगे तो आएगा 3.5 यानी कि 3.5 रुपये। अब हम लोग इसको रेशियो में देखते हैं, क्योंकि हमें रेशियो में पूछा गया है। तो हम लोग इसको जब काटेंगे 50 से 3 बार में जाएगा, 50 से 7 बार में जाएगा, यानी कि हम लोगों का आंसर आता है 7:3, जो कि है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। 137 मीटर और 163 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 मीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यह दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हो तो इन दोनों का लंबाई तो हमेशा जुड़ता ही है, पर स्पीड भी जुड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये एक है 137 मीटर और एक है 163 मीटर, जो कि इन लोगों का लंबाई है, तो यह जुड़ के होता है दोस्तों 300 मीटर। और यह दूसरा इनका स्पीड है जो कि है 42 किलोमीटर घंटा और 48 किलोमीटर घंटा, जो कि यह दोनों जुड़ के होता है 90 किलोमीटर घंटा। और जब हम लोग 90 किलोमीटर घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 90 किलोमीटर के लिए हम लोग जब 3 जीरो देंगे यानी कि 90,000 मीटर, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग लिख लेंगे 1 घंटा का 3600 सेकेंड। जब इसको काटेंगे तो यह आएगा दोस्तों 25, यानी कि 1 सेकेंड में कितना 25 मीटर दौड़ता है, यानी कि दोनों का स्पीड मिला के 25 किलोमीटर 25 मीटर 1 सेकेंड में डिस्टेंस ये लोग कवर करते हैं दोनों ट्रेन मिलके। तो अब इन लोगों को 300 मीटर जो है वो पार करना है, तो 300 को हम लोग 25 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 12, जो कि है हम लोगों का आंसर और होगा ऑप्शन बी।
√2n इक्वल्स टू 64 हो तो n बराबर क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे √2n है जो कि 64 के बराबर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 64 इंटू 64 इक्वल्स टू √2n। जब हम लोग 64 इंटू 64 करते हैं तो 4096 आएगा दोस्तों, 4096 आएगा, जो जब हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 12 टाइम पे ये 4096 आता है, यानी कि ये n इक्वल्स टू होगा 12। एक पतंग और लटाई का मूल्य मोठ में 1 रुपये 10 पैसे हैं। लटाई का मूल्य पतंग से 1 रुपये ज़्यादा हो तो पतंग का मूल्य कितना है। जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है लटाई और पतंग का मूल्य 1 रुपये 10 पैसे हैं, और जब हम लोग इन दोनों को यानी कि 1 रुपये 10 पैसे को पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 110 पैसे होंगे। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है लटाई का मूल्य पतंग के मूल्य से 1 रुपये ज़्यादा हो, यानी कि जो लटाई का मूल्य है वो पतंग के मूल्य से 1 रुपये ज़्यादा है, तो हम लोग 110 में से 100 घटा लेते हैं, जो कि ज़्यादा है लटाई का। जब हम लोग घटाएंगे तो आएगा 10, यानी कि ये जो 100 था यानी कि 1 रुपये, वो तो लटाई का ज़्यादा हो ही गया, और ये जो 2 है ये पतंग और लटाई दोनों में से आएंगे, तो हम लोग ये 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 5 पैसा। ये हमारा आंसर जो कि है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। नल ए और बी किसी जलाधार को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय बाद नल बी को बंद करने पर जलाधार 9 मिनट में भरेगा। जैसे कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों ए 12 मिनट में तथा बी 16 मिनट में किसी जलाधार को भरते हैं, तो हमें जब टोटल नंबर्स ऑफ वर्क निकालना होगा या फिर टोटल यूनिट ऑफ वर्क्स, तो 12 और 16 को एलसीएम कर लेना है, जो कि एलसीएम आएगा हम लोगों का 48। तो 1 मिनट का इन लोगों का जब काम निकालना होगा तो 12 से हम लोग 48 को डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 4, और यहाँ पे जब हम लोग इसको बी का जो टाइम है उससे हम लोग 48 को टोटल यूनिट ऑफ वर्क को डिवाइड करते हैं तो आएगा 3, यानी कि हम कह सकते हैं ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता है, जबकि बी 1 मिनट में 3 यूनिट, और टोटल यूनिट है काम का 48। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने समय बाद बी नल को बंद किया जाए ताकि जो नल है वो 9 मिनट में पूरा भर सके। तो हम लोग यह कह सकते हैं बंद सिर्फ बी को करना है, और ए जो है यह तो पूरा 9 मिनट चलेगा, जो कि 1 मिनट का उसका काम है 4 यूनिट। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 यूनिट जो काम है ए का वो पूरा 9 मिनट चलेगा, बंद सिर्फ बी को करना है। तो हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, और इसका 1 मिनट का 3 यूनिट का काम है, और हमें समय ही नहीं मालूम कि कितने समय के बाद बंद करना है, तो हम लोग इसको x लिख लेते हैं। तो भरना तो इसको पूरा ही है, यानी कि 48 होगा इसके बराबर में। और जब हम लोग अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 36 3x इक्वल्स टू 48। अब हम लोग इस x को एक साइड में और नंबर्स एक साइड में कर लेते हैं, तो आएगा यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 48, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो बराबर के इधर आएगा तो होगा -36, और यहाँ पे 3x इक्वल्स टू होगा दोस्तों 12। x का वैल्यू आएगा दोस्तों हमारा 4। यही है हमारा आंसर, जो कि होगा ऑप्शन ए। एक आयतकार क्षेत्र का विकर्ण 10 सेंटीमीटर तथा उस क्षेत्र का एक भुजा से 2 गुना बड़ा है। आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है एक आयत क्षेत्र है, आयतकार क्षेत्र है जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, और यह जो 10 सेंटीमीटर विकर्ण है यह इस आयतकार क्षेत्र का किसी एक भुजा से 2 गुना है। जैसे कि हमें मालूम है विकर्ण का फॉर्मूला होता है दोस्तों L² प्लस B², जो कि अंडर रूट में रहता है, और हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें कहा भी गया है कि
यह एक भुजा का 2 गुना है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक भुजा इसके आधा होगा, जो कि है हम लोग 5 ले लेते हैं, 10 का आधा 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे एल स्क्वायर, तो इसके बराबर में हम लोग यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे, क्योंकि इसका स्कोर होगा, हम लोग इसको अंडर रूट हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे स्कोर ले लेंगे, तो ये बराबर आ गया। और हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, जो कि होगा एल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे नंबर्स एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100 माइनस 25, तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल्स टू 75, यानी कि एल इक्वल्स टू होगा दोस्तों हमारा अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 3, 25 25 25 दिया 75। तो अब हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 3। अब हम लोगों को एल और बी दोनों मिल चुका है, और एरिया ढूंढ के निकालना है। हमें एरिया पूछा गया है, जो कि हमारा बी क्या था दोस्तों, बी हम लोगों ने माना था 5, और एल है हम लोगों का 5 अंडर रूट 3। और एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों एल इंटू बी। तो हम लोगों को एल और बी दोनों का पता चल चुका है। जैसे कि हमारा एल है 5 अंडर रूट 3, और जब हम लोग ये इंटू यहाँ पे देंगे तो बी हम लोगों का है दोस्तों 5। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 अंडर रूट 3। ये होता है हमारा आंसर, जो कि है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। समान परिसीमा वाले एक वर्ग क्षेत्र और आयत क्षेत्र का क्षेत्रफल यथाक्रम में एस और आर हो तो नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सटीक होगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है, स्कोर का परिसीमा और रेक्टेंगल का परिसीमा, दोनों का परिसीमा यानी कि ये जो बाउंड्री है यह बराबर है, तो हम लोग यह दोनों को 100 मान लेते हैं। जैसे कि हमें स्कोर का ये जो वर्ग है इसका जो कि होता है दोस्तों परिसीमा का फॉर्मूला होता है a इंटू 4, a यानी कि साइड, और हम इसको मान लेते हैं 100, यह वाला है। तो हम लोगों को इसका एक साइड मिलता है दोस्तों, जो कि होगा 4a इक्वल्स टू 100। तो a इक्वल्स टू होगा दोस्तों हम लोगों का 100/4, जो कि होता है 25, यानी कि, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्कोर का एरिया होता है ए स्कोर यानी कि साइड स्कोर। तो हम लोग कह सकते हैं 25 का स्कोर होगा, जो कि होता है दोस्तों 625। और अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जब देखते हैं तो पहले परिमाप से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल का परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस बी इंटू 2। तो इसको हम लोग 100 मान लेंगे, जो कि है दोस्तों यह 2L प्लस 2B, यहाँ पर रहेगा 100। जब हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो L प्लस बी आएगा, और यहाँ पे है 100, तो L प्लस बी इक्वल्स टू 2/100, जो कि आएगा L प्लस बी 50। तो ये 50 को हम लोग किसी तरह से भी ले सकते हैं, जैसे 10-40, 15-35 या कुछ भी। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 15 या फिर 35। 15 और 35 जब हम लोग ये L इंटू बी लेंगे जो तो आएगा 525। यह एरिया होगा जो कि स्कोर से कम है, जो कि स्कोर का तो था 625 स्कोर का, जो कि हमारा S था, और ये जो हमारा रेक्टेंगल R आया है वो है 525। तो हम लोग कह सकते हैं S इज ग्रेटर देन R। आप लोग यहाँ पे 15 या 35 ना करके 10-40, 25-25 या कुछ भी कीजिए, सॉरी बराबर तो रहेगा नहीं, एक साइड रेक्टेंगल का हमेशा छोटा रहेगा, जो कि 50 में से आप 10-40,
545 या कुछ भी करके देखें, स्कोर से कम ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यह लिख लिया है स्कोर ग्रेटर देन आर, एस इज ग्रेटर देन आर, यानी कि स्कोर रेक्टेंगल से बड़ा है, जो कि हमारा होगा ऑप्शन दोस्तों डी। किसी द्रव्य का विक्रय मूल्य 616 होने पर 12% लाभ होता है, वही द्रव्य 442 में बेचने पर कितने रुपए का घाटा होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे कहा गया है 616 रुपये में बेचने पर 12 रुपये का लाभ होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो 616 है यह 112% है और क्रय मूल्य 100% ढूंढना है। तो हम लोग इसको 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 25, 28 से यह जाएगा दोस्तों 22 बार में, तो आता है हम लोगों का 550, जो कि इसका क्रय मूल्य है। तो हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग इसको 462 में बेचेंगे तो यह कम पड़ेगा, यानी कि लॉस होगा। तो हम लोग देखते हैं कितना लॉस होता है दोस्तों, 88 रुपये का लॉस होता है। तो 88 है हम लोगों का आंसर, जो कि है दोस्तों ऑप्शन डी। 7/11, 16/20, 21/22, जिसे हमें बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। तो जब हम लोग इसको 11 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 0.63, और जब हम लोग 20 से 16 को करेंगे तो आएगा हमारा 0.80, और जब हम लोग 22 से 21 को करेंगे तो आता है हमारा 0.95। तो देख सकते हैं दोस्तों हमें बड़े से छोटे क्रम में सजाना था, तो हम लोग को बड़ा मिलता है 95, जो कि है हमारा 21/22, और मिलता है 80, जो कि है दोस्तों हमारा 16/20, उसके बाद मिलता है 0.63, जो कि है 7/11। ये होता है दोस्तों हमारा आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। 7,000 रुपये निवेश करके ए ने एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार हुआ। 1 वर्ष बाद यदि उन दोनों का लाभांश 2:3 के अनुपात में भाग हुआ तो बी द्वारा निवेश किया गया राशि था। तो हमें कहा गया है ए 7,000 रुपये निवेश करता है और बी कितना निवेश करता है ये हमें नहीं बताया गया है, जबकि ए पूरे साल यानी कि 12 महीने निवेश करता है, और जो ये बी है वो 12 महीनों में 5 महीने कम यानी कि 5 महीने के बाद में निवेश करता है। तो यह 7 महीने निवेश करेगा दोस्तों। तो हम लोग जब इसको इससे गुने कर देंगे तो आएगा 84,000, जो कि 2:3 के रेशियो में इनका लाभांश है। तो 2:3 कर लेते हैं। जब हम लोग इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो आता है 42,000, और हम उस 42,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो मतलब अमाउंट का फुल वैल्यू था वो आएगा, जो कि होता है दोस्तों 1,26,000। 4 द्रव्यों का विक्रय मूल्य यदि 5 द्रव्यों के क्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें कहा गया है दोस्तों 4 जो वस्तुएं हैं उसका विक्रय मूल्य 5 के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो यह 5 का क्रय मूल्य है वह 4 बेचने पर ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो यह 1 ज़्यादा हो रहा है वो फ़ायदा होगा, यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 4 में से 1 फ़ायदा हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रतिशत ढूंढते हैं तो आएगा 25%, जो कि होगा दोस्तों हमारा आंसर बी। तो यह निवेश करता है 7 महीने के लिए, तो 7 से इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड, तो आता है दोस्तों हमारा
18 यानी कि 18,000 उसने निवेश किया था बी ने, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। पिता और बेटे का वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उन लोगों के उम्र का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद इन लोगों का उम्र कितना होगा। जैसे कि हमें कहा गया है पिता जो कि होता फादर और सन, इन दोनों का अभी का वर्तमान उम्र है 100 वर्ष, और 5 वर्ष पहले उन दोनों का उम्र का अनुपात था 2:1, यानी कि दोनों का अगर हम लोग 5 वर्ष और 5 वर्ष पहले कहा गया है, 5 वर्ष और 5 वर्ष घटा लेते हैं तो होगा दोस्तों 10 वर्ष, जबकि हमें उन लोगों का टोटल था पहले 5 वर्ष पहले 90, और हमें 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है कितना, 5 वर्ष पहले का हमें अनुपात दिया गया है 2:3, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, 2:3 यानी कि 3 में है। और इसको इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं तो आएगा दोस्तों पिता का 60 और पुत्र का आता है दोस्तों, एक ही रहेगा यहाँ पे पुत्र के लिए, तो आता है 30। यह था 5 वर्ष पहले का उम्र, यानी कि 5 वर्ष पहले का उम्र था 60 और 30। तो अभी यानी कि ये 5 वर्ष पहले था, तो अभी का वर्तमान यहाँ पे 5 जोड़ लेंगे, और हमें कहा गया है 10 वर्ष बाद का उम्र, तो यहाँ पे हम लोग 10 भी जोड़ लेते हैं, तो आता है दोस्तों यहाँ पे 45, और इसका होता है दोस्तों 75, यानी कि 75-45 होगा हम लोगों का आंसर, जो कि होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी। कितने वर्ष बाद कोई निश्चित धन 18.75% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 गुना होगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कोई निश्चित धन, तो सुविधा के लिए हम 100 ले लेते हैं, तो 100 18.75 यानी कि 75% से कितना होगा 200, यानी कि डबल होगा। कितने समय में, समय निकालना है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो साधारण ब्याज बढ़ा है, साधारण ब्याज होगा दोस्तों SI सिंपल इंटरेस्ट 100, और हमें फॉर्मूला मालूम ही है जो कि समय का फॉर्मूला है, क्या होगा दोस्तों 100 और गुने ब्याज होता है, 100 गुने ब्याज होता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल देना है जो कि हम लोगों ने 100 लिया है, और ये हमारा SI जो था इंटरेस्ट वो 100 था, इसलिए यहाँ पे 100 लिखे हैं, और हमें यहाँ पे रेट लगाना है जो कि होगा 18.75, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दशमलव यानी कि डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो हम लोग दे सकते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यानी कि 100 से 100 कटेगा, और हम लोग जब इसको काटेंगे तो देखते हैं हम लोग यह 25 से जाता है दोस्तों, 25 सत्ते 175 और 25 पचे 125, यहाँ पे देखें दोस्तों 25 4 100 यानी कि 400 बार में जाएगा, 25 से 3 बार में जाएगा, 25 से 16 बार में जाएगा, और 16 को हम लोग 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा दोस्तों यह 15, और आता है 1, तो हम लोग लिखते हैं 1/3, तो हमें यहाँ पता चलता है दोस्तों यह 1/3 साल में जाएगा, तो 1/3 को हम लोग महीना में चेंज कर लेते हैं, 1/3 यानी कि 12 महीनों में 1 साल होता है, तो हम लोग इसको इससे काटेंगे तो आएगा 4, यानी कि 5 साल, यानी कि 5 साल और 4 महीने, 5 साल 4 महीने होता है हमारा आंसर, जो कि होगा ऑप्शन बी। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 और उनका मसप 6 हो तो संख्याओं का मसप और लसप का अनुपात क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों, हमें मसप 6 दिया गया है और गुणनफल 2160, और हमें पता है यह जो गुणनफल होता है इसको अगर हम लोग मसप से भाग दे देते हैं, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ, गुणनफल को मसप यानी कि HCF से भाग देंगे तो जो आएगा वह उसका लसप होगा, यानी कि 6 × 18 और होता है 3, 6 × 36 और 60, यानी कि होता है दोस्तों हमारा 360 लसप। और हमें कहा गया है मसप और लसप का, हमें कहा गया है लसप और मसप का, सॉरी मसप और लसप का, तो मसप होता है हम लोगों का 6 और लसप होता है 360, तो जब हम लोग इसको रेशियो में से काटेंगे तो 6 का 6 होता है 6 से 36 0, यानी कि 1:60 होता है हम लोगों का आंसर, जो कि होगा ऑप्शन सी।
धारा के साथ तथा धारा के विरुद्ध एक नौका का वेग क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर जाने में नौका को कितना समय लगेगा। जैसे कि हमें कहा गया है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया गया है और हमें यहाँ पे बोट का स्पीड ढूंढकर 24 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा यही तो निकालना है। तो हमें जैसे कि पता है बोट का स्पीड निकालने के लिए हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के 202 से भाग देते हैं। तो हमें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग देना है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आएगा हम लोगों का बोट का स्पीड जो कि होता है दोस्तों 20 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 10। ये है दोस्तों हम लोगों का बोट का स्पीड जो कि स्थिर पानी में है। अब इसको हम लोगों को जाना कितना है 24, जो कि आएगा हम लोगों का दोस्तों जब काटेंगे तो 2:4 आता है हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर 9 घंटे में तय कर सकता है। उस यात्रा में व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल तथा बाकी अंश 9 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल द्वारा तय करता है, तो उसने कितनी दूरी पैदल तय किया था। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो पैदल चला है वह कितना चला है, तो हम लोग जो पैदल चला है उसको x मान लेते हैं और जो x चला है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला है। तो x जो वो उसका मतलब डिस्टेंस था उसको अगर हम लोग 4 के स्पीड से भाग दे देते हैं तो उसका समय आ जाएगा। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो बचा हुआ था वो साइकिल से गया है जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा गया था। 61 में से x तो वह जा चुका है 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो x घटा लेते हैं और यह साइकिल में गया है 9 किलोमीटर के स्पीड से। तो इसमें से अगर हम लोग 61 में से x घटा लेते हैं तो इसका आएगा। तो इसमें से जो समय लगा है वह पूरा समय लगा है उसको 9 घंटा का, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। और जब हम लोग इसको एलसीएम कर लेते हैं तो आएगा 36। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो 9x आता है दोस्तों, 4 से 36 जाएगा 9 बार में तो ये आएगा 9x, और इससे जाएगा दोस्तों 4 बार में तो होता है 244, और यहाँ पे -4x इक्वल्स टू आता है 9। और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x प्लस 244 -4x इक्वल्स टू आता है दोस्तों हम लोगों का 324, क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और जब हम लोग x एक साइड में और नंबर्स एक साइड में कर लेते हैं तो आता है हम लोगों का, यह आता है दोस्तों हम लोगों का 5x, 9x में से 4x घटेगा और बराबर यहाँ पे आता है हम लोगों का 80, इसमें से ये घटेगा। तो जब हम लोग x का वैल्यू देखते हैं तो आएगा दोस्तों हम लोगों का 16, जो कि है हमारा आंसर, और ऑप्शन होता है ए। एक आयतकार बैनर का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। बैनर के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ाई रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। एक आयतकार बैनर का लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। बैनर के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई एक रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि एक रेक्टेंगुलर शेप का मैदान है, यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार का एक बैनर रहा होगा, उसमें 10 मीटर, उसमें सटा 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। तो उसको हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार से रहा होगा और ये बाहर से है। तो ये जो आपका ये वाला डिस्टेंस है ये 10 मीटर का है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है, जबकि ये अंदर वाला जो है इसका हमें दिया गया है 100 मीटर लंबाई और यह 80 मीटर का चौड़ाई है।
तो जैसे कि हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये जो दोनों साइड में से है, इसमें से और इसमें से, इसलिए हम लोग इसको 2 लिख लेते हैं। और ये 10 मीटर का चौड़ाई है तो 10 लिखेंगे ही। और हमें अंदर वाला जो बैनर है उसका दिया गया है 100 मीटर और 80 मीटर। और इसमें से हमें फिर से 2 गुने 10 कर लेना है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका आंसर, जो कि होता है 20। और हम लोग इसको देखते हैं, ये 20 है और ये 180 है, तो यहाँ पे होगा 200। और जब हम लोग यह गुना कर लेते हैं तो इसका आएगा 4, 1 2 3 0 लिख लेते हैं, तो आता है हम लोगों का 4000 आंसर, जो कि होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। क्रमिक रूप से 7 संख्याओं का औसत 20 हो तो बृहत्तम संख्या क्या होगी। जैसे कि हमें कहा गया है 7 संख्याओं का औसत 20, यानी कि हम कह सकते हैं यह जो पूरा नंबर रहा होगा वो 140 है, 140 है। और हमें 20 औसत कहा गया है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं। ये 20 है तो यह क्रमिक रूप से है, यानी कि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 17, तो यहाँ पे होगा 21, 22 और 23, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है, बृहत्तम संख्या, वो होगी 23, जो कि होगी दोस्तों आंसर ऑप्शन ए। 2 अंकों वाली एक संख्या जिसके दोनों अंकों का योग 8 तथा उस संख्या से 18 घटाने पर दोनों अंकों का स्थान परिवर्तन हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। जब हम लोग 35 में से 18 घटा लेंगे, पहले वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं। यह 3 और 5 जोड़ के 8 तो होता है, लेकिन 35 में से हम लोग 18 घटाएंगे तो 53 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्थान परिवर्तन कहा गया है, तो यह तो कैंसिल होगा ही। और इसमें से जब हम लोग 18 घटाएंगे तो यह भी उल्टा, यानी कि 26 नहीं होगा। 44 में से तो यह 44 और हो ही जाए तो भी उल्टा नहीं होगा, तो ऑप्शन बचता है लास्ट डी, जो कि हम लोग को जुड़ने से 8 होता है। और देखते हैं 53 में से अगर हम लोग 18 घटा लेते हैं तो आता भी है दोस्तों 35, यानी कि यह अपना जगह चेंज कर लिया है, स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो ऑप्शन यही होता है दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन डी। यदि ए का 90%, बी का 30% तथा बी बराबर ए का 2x% हो तो x बराबर क्या होगा। तो जैसे कि हमें कहा गया है ए का 90%, बी का 30% है, तो बी का 100% कितना होगा दोस्तों, बी 300 होगा। और ए होगा दोस्तों कितना, क्योंकि यह तो 3 गुना जा रहा है तो 100 होगा ए, और बी होगा 300। तो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है बी इक्वल्स टू 2x%, यानी कि बी ए का जो प्रतिशत है वो 2x% है। तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं 100 का 300 कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, ऑब्वियसली 300% होगा, 300% होगा। तो हमें यहाँ पे 2x कहा गया है, यानी कि x जो है वो 2 गुना किया गया है। तो हम लोग इसको जब 2 से डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू आएगा ही। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 150। तो इससे हमें पता चलता है x का वैल्यू 150 है, जो कि है ऑप्शन डी। एक मोटर यात्री स्थान ए से स्थान बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पहुंचा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आया। यात्री का औसत गति कितना था। इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 × x × y डिवाइडेड बाय, या फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों x × y
इंटू 2 बाई एक्स प्लस वाई। एक्स हम लोग पहला स्पीड मानते हैं, वाई दूसरा स्पीड, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि हमें स्पीड 20 और 30 दिया गया है, तो 20 गुने 30 गुने 2, और हम लोगों को 20 और 30 को जोड़ना है क्योंकि x प्लस वाई है, 20 प्लस 30, यानी कि 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लेते हैं, और इसको जोड़ने से होता है 50। तो आता है दोस्तों हम लोगों का एवरेज स्पीड 24, जो कि है हमारा आंसर, और होगा दोस्तों ऑप्शन डी। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 तथा उनका मसप 12 हो तो बृहत्तम संख्या कितनी होगी। तो इसको इनको सोल्व करना बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि हमें जैसे कि ऑलरेडी रेशियो दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। रेशियो को एचसीएफ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हम लोगों का वही नंबर जो वो खुद है। तो हमें यहाँ पे बृहत्तम संख्या पूछा गया है, जो कि होता है रेशियो में से 3 सबसे बड़ा। तो 12 से हम लोग जब 3 को गुने कर देते हैं तो आता है 36, जो कि होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा, और इस प्रकार के वीडियोस तो प्रीवियस ईयर वाले आते ही रहेंगे, लेकिन मैथ चैप्टर वाइज भी क्लास कंटिन्यू रहने वाला है दोस्तों। परसों से आपको हर अल्टरनेट डे पे मैथ चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए शेयर करें, और नए जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।